दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी को गिफ्ट जरूर दिया होगा। आप गिफ्ट की शॉप पे गए होंगे, आपने देखा होगा, गिफ्ट परचेज किया होगा और उन शॉप्स को आपने देखा होगा। दोस्तों, वो हमेशा अपना बिजनेस करते रहते हैं। कभी भी उनके बिजनेस में डाउनफॉल नहीं आता है। इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं दोस्तों। क्योंकि गिफ्ट की शॉप में हमेशा आपने देखा होगा, वो गिफ्ट्स तभी परचेज करते हैं लोग जब कोई बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई शादी हो, या स्पेशली जब डेज आ जाते हैं, टेडी डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे। इस तरह से दोस्तों पूरे साल हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शंस, कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। वो चाहे कॉर्पोरेट से लोग लेके हो या फिर नॉर्मल हो, हमेशा गिफ्ट की शॉप चलती रहती है। दोस्तों, मैं आज आपको गिफ्ट की शॉप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि गिफ्ट की शॉप को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, शॉप का लोकेशन क्या होना चाहिए, आपको गिफ्ट के आइटम कहां से परचेज करने हैं, गिफ्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मोस्टली यूज होते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है और इसमें क्या रिस्क है। मैं दोस्तों हर एक चीज को आपको इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने जैसा कि बताया कि जो गिफ्ट की शॉप होती है वो हमेशा चलती हैं, क्योंकि हमेशा बर्थडे आते रहते हैं, एनिवर्सरी आती रहती है। तो ये दो चीजें ऐसी है दोस्तों कि जिसके लिए हमेशा गिफ्ट के प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं, वो चाहे दोस्तों ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इसके साथ ही दोस्तों इसमें जो पैरेलली आप प्रोडक्ट्स जो रख सकते हैं, जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स के आइटम्स होते हैं, वो भी आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर गिफ्ट शॉप आपको ओपन करना है तो इसमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। गिफ्ट शॉप एक 10 फीट 10 बाई 10 के भी शॉप में चलती है और एक 1000 स्क्वायर फीट के भी शॉप में चलती है। दोस्तों, आपको जो स्टार्ट करना है, अपने मार्केट में एक ऐसी लोकेशन पे शॉप लेनी है जहां पे मार्केट हो या फिर जहां पे स्कूल, कॉलेज या फिर कोई मंदिर हो। वहां के आसपास आपको कोई शॉप सर्च करनी है, शॉप को लेनी है। दोस्तों, इस दुकान को आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये देखना है कि ऐसा मार्केट हो जहां पे लोगों का आना जाना हो और वहां के आसपास स्कूल, कॉलेज हो। क्योंकि गिफ्ट की जो मेन पर्पस होता है, गिफ्ट जो परचेज करते हैं वो यंगस्टर ही परचेज करते हैं। जो नौजवान होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, वही मोस्टली गिफ्ट को परचेज करते हैं। दोस्तों, दुकान लेने के बाद उसमें आपको कुछ इंटीरियर का वर्क कराना पड़ेगा, जैसे उसमें कुछ रैक्स बनवानी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों उसमें कुछ ग्लास के वर्क करवाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो शॉप है उसका जो आउटलुक है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बाहर से भी देख के लोग वहां पे आपके पास आ जाएं। अब दोस्तों, प्रोडक्ट कहां से परचेज करना है इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से यूज होते हैं। इसमें कई कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें जैसे दोस्तों क्लोथिंग एंड एसेसरीज, इसमें दोस्तों आप हैट रख सकते हैं, टी शर्ट रख सकते हैं, जो प्रिंटेड टी शर्ट होते हैं जिनको आप प्रिंट करके उनके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ऐसे टी शर्ट, ऐसे हैट, ऐसे कैप्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों टॉयज एंड गेम्स, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बच्चों के बर्थडे होते हैं तो उसमें मोस्टली लोग कोई खिलौना या फिर कोई पजल्स के रिलेटेड या फिर गेम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे टॉयज आते हैं, बहुत सारे गेम्स के लिए आते हैं, जैसे पजल सॉल्व करने के लिए होता है। इसके साथ ही दोस्तों कार हो गए, गन्स हो गई, बहुत सारे इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब एक और होता है दोस्तों जो आपका होम डेकर एंड फर्निशिंग में। होम डेकर एंड फर्निशिंग की बात करें तो दोस्तों होम को डेकोरेट करने के लिए गुलदस्ते होते हैं, पिक्चर फ्रेम्स होते हैं, वॉल पेंटिंग्स होते हैं, वॉल पोस्टर होते हैं, पॉट्स होते हैं, इन सबको आप रख सकते हैं।
पिक्चर फ्रेम होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो टेबल वियर्स होते हैं, जो टेबल पे रखने के काम आते हैं, पेन पॉट्स हो गए, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बुक एंड स्टेशनरीज के भी आप आइटम रख सकते हैं, जैसे बुक में पेन, पेंसिल, कॉपीज, ड्राइंग बॉक्स, इस टाइप के आप आइटम रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनकी बात की जाए तो उसमें जैसे टेडी हो गए, टॉयज हो गए, फ्रेंडशिप बैंड हो गए, ये सारी चीजें आप दोस्तों रख सकते हैं। कुछ पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप रख सकते हैं, जैसे शॉप्स हो गए, लोशंस हो गए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्मार्ट गैजेट्स हो गए दोस्तों, जो आज के डेट में चल रहे हैं, स्मार्ट गैजेट्स चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी आप रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप वॉलेट रख सकते हैं, हैंड पर्स रख सकते हैं। गिफ्ट के लिए बहुत सारा आपने देखा होगा, जो चूड़ी केस वगैरह होता है उसको भी आप रख सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी आप रख सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको 50% तक के प्रॉफिट मार्जिन देते हैं और इनकी सेल भी बहुत अच्छी खासी होती है। जैसे ईयर रिंग हो गए, बैंड्स हो, नेकलेस हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में आप रख सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि ये सारे तो प्रोडक्ट हो गए जिनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। लिस्ट की बात करें तो दोस्तों आप जब भी मार्केट जाएंगे, इसको जहां से भी आप परचेज करेंगे, वहां पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे वेराइटीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हर एक सेक्टर में, हर एक कैटेगरी में दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये दोस्तों परचेज कहां से करना है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो भी वहां का लोकल मार्केट हो, हर एक सिटी में एक लोकल मार्केट होता है। 100-200 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई एक अच्छी मार्केट होती है, वहां से जाएं। और आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है, ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए या 2 लाख रुपए तक का ही प्रोडक्ट ले आना है। और दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना है। और स्पेशली आप दोस्तों स्मार्ट गैजेट्स पर फोकस करें, क्योंकि इनकी सेल बहुत अच्छी होती है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। अब इसमें बात करें तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों अगर शॉप है तो शॉप का कुछ डिपॉजिट होगा, उसके कुछ रेंट होंगे, उसका फर्नीचर का आप वर्क कराएंगे, काउंटर बनवाएंगे, वहां पे आप वुडन का कुछ काम करवाएंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों अप्रॉक्स 150-2 लाख रुपए में आपका वुडन का काम, फर्नीचर का काम हो जाएगा। और 1 से 1.5 लाख रुपए के आपको प्रोडक्ट ले आने हैं। प्रोडक्ट ले आने के बाद एक अच्छे टाइम पे उसकी ओपनिंग कर देनी है और वहां पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बात करें कि दोस्तों इसमें किसी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों इसमें किसी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं। आप अपने शॉप पे बैठें, जो भी लोग आए उनको प्रोडक्ट को दिखाएं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर आपने बिजनेस नहीं किया है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। 1 से 1.5 महीने में ही आप चीजों को समझ जाएंगे और प्रोडक्ट को आराम से सेल कर पाएंगे। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी शॉप को चलाने के लिए। सबसे पहला दोस्तों कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेड स्टॉक हो जाते हैं, मतलब वो आपका सेल नहीं होता है। तो इस केस पे क्या करना है दोस्तों कि उस प्रोडक्ट को आपने जिस कॉस्ट पे भी ले आया है, आपने जिस कॉस्ट पे भी आपने लाया है, कोशिश करें उसी कॉस्ट पे आप उस प्रोडक्ट को निकाल दें। क्योंकि अगर वो डेड स्टॉक हो गया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें दोस्तों बात करें कि प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट की होती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों अप्रॉक्स एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 40% से लेके 50% तक के प्रॉफिट हो जाते हैं। अगर सारे एक्सपेंसेस को काट दे तो दोस्तों अप्रॉक्स आपको 25 से 30% के प्रॉफिट आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपका मंथली 1 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट सेल होता है तो आपके आराम से 25 से 30 हजार रुपए के प्रॉफिट हो जाएंगे, जिसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस को निकाल दिया है। उसके बाद आप आराम से 25 से 30 हजार रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। अब दोस्तों इस बिजनेस को बढ़ाना कैसे है मैं ये भी आपको बताता हूं। इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको अपने शॉप पे कुछ कार्ड्स प्रिंट करवा लेने हैं, विजिटिंग कार्ड्स जो होते हैं। उन विजिटिंग कार्ड पे
आपको कूपन स्टार्ट करना है कि अब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ले रहा है और उस पर आपको कुछ कैप्शन लगा देने हैं कि 500 तक का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का, जैसा जिनका प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप उनको एक कूपन दे दीजिए और उसमें ये चीज मेंशन कर दीजिए कि ये जो कूपन है वो सिर्फ और सिर्फ 30 डे के लिए वैलिड है। 30 दिन के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो वो आपका जो कूपन का पैसा है वो माइनस कर दिया जाएगा। ये दोस्तों एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जिससे लोगों को ये होगा कि ये मेरे 50 रुपए या 30 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी कूपन के पैसे हैं वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इससे पहले मैं जाके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लूं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिकरिंग बने रहेंगे, हमेशा आपके पास आते रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कूपन का सिस्टम आप अप्लाई करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं और उसमें जो कस्टमर्स होंगे वो आपके पास बार बार आएंगे, कई बार आएंगे, क्योंकि ये कूपन का सिस्टम ही ऐसा होता है कि कूपन को वो खत्म ना हो जाए उसकी वैलिडिटी, इससे पहले ही वो कुछ ना कुछ आपके यहाँ से परचेज जरूर करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।